हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कोरोना काल न केवल इंसानों बल्कि जानवरों के लिए भी परेशानी लेकर आया। ऐसे में जब शहर के मशहूर बंदर और आवारा कुत्ते भूख के कारण लोगों पर झपटने लगे तो शहर के कई लोग इन्हें खाना खिलाने के लिए आगे आए। इन लोगों की देखा देखी में ही शहर के अन्य लोग भी इस मुहिम में जुड़े और देखते ही देखते शहर के सैकड़ों आवारा कुत्तों और बंदरों की भोजन की समस्या कम होने लगी। हम काफ़ी सारे डॉग्स को फीड करते थे, तो ऑब्वियसली जो अपने थे उनको तो फीड कर रहे थे, पर एकदम रिच पे गए तो लिटरली डॉग्स जो थे वो बिल्कुल ऐसे गर्दन फेंक के गिरे हुए थे। तो बिकॉज रिच से कोई क्रॉस नहीं हो रहा था तो उनको बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा था। फिर हमने आफ्टर 3-4 डेज वी स्टार्टेड फीडिंग ऑल द डॉग्स। फिर हम लोग सुबह 100 फुलके और कोई 20-40 पैकेट 20-30-40 पैकेट बिस्किट्स के लेके और पूरा जहाँ पे मरीना तक वहाँ तक डालते थे। और उसके आगे मेरी एक फ्रेंड है, वो छोटा शिमला वाला एरिया करती थी, तो एवरी डे वी यूज्ड टू गो और फीड 1 घंटे में आ जाते थे वापस और सबको खाना देते थे। एंड मतलब डॉग्स भी लिटरली वेट करते थे। उसके बाद काफ़ी उनमें ऐसे एनर्जी आ गई थी, नहीं तो बिल्कुल लिटरली बिल्कुल ऐसे थे, कई तो जो बूढ़े थे बिल्कुल मरने वाले हो रहे थे। हम कुफ्टादार रहते हैं और वहाँ पे हमने हमारे घर में मंकी और डॉग्स और वो कैट वगैरह सभी आते हैं, उनको हम सब रोटी देते हैं। कोरोना महामारी में मानवता की एक और मिसाल शिमला की नोफल वेलफेयर संस्था ने प्रस्तुत की। इस संस्था ने शिमला के घुड़सवारों और उनके घोड़ों को संकट के इस काल में गोद लेकर उन्हें चारा उपलब्ध करवाया। साथ ही घुड़सवारों के परिवारों में मुफ्त राशन भी बांटा। कोरोना काल के इस संकट में जहां हर कोई सरकार के साथ मिलकर राशन देने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसी समय के अंदर इन घोड़ों के भुखमरी की भी जो बात थी वो सामने आई। सभी लोग राशन देने में जुटे हुए थे, बट इन घोड़ों के लिए किसी ने नहीं सोचा था। तो डे 3 से ये लोग मेरे पास आए, इन्होंने अपनी बात मेरे आगे रखी और तभी से मैंने ये घोड़े और प्लस जो घोड़े के मालिक हैं उनको अपनी संस्था के द्वारा अडॉप्ट कर लिया। और तब से लेके अब तक मैं इनको 4 बार तूड़ी, चोकर, चना और इनके मालिकों को राशन दे चुका हूं। और आगे भी जब तक कोरोना काल का संकट चलेगा, ये लोग बेरोज़गार रहेंगे, मैं इनको बराबर राशन, तूड़ी, चोकर, दाना, जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं या रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो इनको मैं देता रहूँगा। लॉकडाउन के कारण दिहाड़ीदार मजदूरों, खासकर प्रवासी मजदूरों को 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया था। इस मुश्किल दौर में शिमला गुरुद्वारा सिंह सभा इन प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बनकर उभरी और न केवल इनके लिए निःशुल्क लंगर लगाया बल्कि इन प्रवासी मजदूरों में कच्चा राशन भी बांटा। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜੋ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ शिमला ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਰਾਸ਼ਨ भी ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। कोरोना काल में खासकर स्वयंसेवी संस्थाओं ने योद्धाओं की तरह काम किया है और मानवता की अलग मिसाल पेश की है। इसी काम की बदौलत आज लोग इस महामारी से लड़ने में सक्षम हो रहे हैं। इन योद्धाओं को दिल की गहराइयों से सलाम। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट के साथ तारिक रात्र, डीडी न्यूज शिमला।